बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें और उन पर तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। इमरान खान या पीटीआई का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। इस लॉन्ग मार्च की काफ़ी अरसे से बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी और लोग मुंतज़िर थे कि ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होगा, कब होगा। बिलाखिर आज वो शुरू हो चुका है। लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान को दो बुरी खबरें मिली हैं। दोनों बुरी खबरों का जिक्र करूंगा और लॉन्ग मार्च के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही का क्या किरदार होगा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। और ख़ास तौर पर जबकि उनके कज़न भाई चौधरी शुजात हुसैन ने गुज़श्ता रात ही एक बयान जारी किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद वज़ीर आला हैं। वो कोई ऐसा इक़दाम ना उठाएं जिससे पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। ये बयान वाज़ेह है कि चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही की किसी ऐसी पॉलिसी की हिमायत नहीं करते जिसके तहत उनकी हुकूमत, ज़ाहिर है वज़ीर आला तो वो हैं लेकिन हुकूमत तो पीटीआई की है, और वो इसमें शामिल ना हो और इंतज़ामिया को इसमें शमूलियत से रोकें। वरना आपको पता है कि इसके नताइज बरामद हो सकते हैं। नताइज जो भी हों पाकिस्तानी सियासत में वो आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन बात हो रही थी कि इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च से पहले दो बुरी खबरें। एक तो सबको मालूम था कि उजलत में इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और लॉन्ग मार्च आज यानी जुमे के रोज़ उन्होंने शुरू करने का ऐलान किया। और उससे एक रोज़ पहले एक गैर मामूली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामाबाद में। आप सब जानते हैं डीजी ISPR और डीजी ISI, ख़ास तौर पर डीजी ISI की तरफ से इस तरह सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात देना ये एक गैर मामूली अमल था। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? एक तो ये है कि उसमें साफ तौर पर बताया गया कि इमरान खान एक तवील अरसे से एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, रात की तारीकी में उनसे मिलते हैं, सुबह उनके खिलाफ बढ़के मारते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। वो मामला अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे एक पोशीदा पैगाम था। पैगाम ये था कि जनाब, एक तो कौम को ये बावर करवाना जिन लोगों को कोई शकूक व शुबहात थे कि अंदरून खाना मामला कोई और चल रहा है, कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई हिस्सा शायद इमरान खान की हिमायत कर रहा है, कौम को ये बावर करवाना था कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने ख़ास तौर पर इमरान खान से इलादगी इख्तियार कर ली है, उनको डिस्कार्ड कर दिया है। यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तलाक वाला मामला, लेकिन वैसे भी ये तो थी भी एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सहूलत की शादी जिसे हम कह सकते हैं। तो वो सहूलत की शादी जो है उसका अंजाम आपने देख लिया। तो अब उन्होंने इलादगी का ऐलान कर दिया, ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि खुलेआम ARY से भी, क्योंकि इन दोनों का नाम लिया। इमरान खान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका इशारे किस तरफ थे। लेकिन ARY को उन्होंने नाम लिया कि एक चैनल और उसके मालिक भी आर्मी के खिलाफ एक मखसूस बयानिया यानी इमरान खान का बयानिया लेकर आगे चल रहा था। अब एक और चैनल की बारी भी आने वाली है, लेकिन वो उस पर कभी बाद में बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि एक और चैनल भी शाह से ज़्यादा शाह का वफादार है इन दिनों, और उसके कुछ एंकर हजरात भी। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की गई, और रात को जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मैंने कहा PTI की जानिब से खामोशी है, लेकिन उस दौरान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उसमें असद उमर थे, शीरी मज़ारी थी, फवाद चौधरी, और इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको पता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा, शाह महमूद कुरैशी भी थे ऑब्वियसली, इन्होंने जो कुछ कहा वो आपने देख लिया, सुन लिया।
और उनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। अलबत्ता इमरान खान ने इस हवाले से ये कहा है कि फ़ौज एक तरफ से ये कहती है कि हम न्यूट्रल हैं और दूसरी जानब या गैर जानबदार हैं, ए पोलिटिकल हैं, गैर सियासी हैं। उन्होंने ए पोलिटिकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और दूसरी जानब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो उन्होंने वाज़े तौर पर दोनों जर्नैल साहिबान ने बता दिया कि उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि एक तवील अरसे से उनके खिलाफ झूठ बोला जा रहा है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसका वो जवाब दे रहे थे। अब कौम को तो पता चल गया कि अब फौज किस तरफ है बतौर इदारा। मैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जो फैसले किए वो बतौर इदारा फैसले किए हैं। एक दूसरी जानब उनका ये पैगाम था लॉन्ग मार्च करने वालों को कि लॉन्ग मार्च आपका हक है अगर ये पुरअमन रहा तो। अगर कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई और हुकूमत की जानब से हुक्म दिया गया तो आइन की दफ़ा 245 यानी 245 के तहत फौज हुकूमत की मदद के लिए आएगी और सामने खड़ी होगी। अब आप सबको मालूम है कि कोई भी हंगामा हो, एहतजाज हो, एहतजाजी मुजाहरा हो, जलसा हो, जुलूस हो, हम लोगों की ये सरिश्त में है, DNA में है। हम लोगों की ये एक किस्म की तरबियत है कि खौफ या एहतराम, जो भी आप उसको नाम दे दें, जब फौज का एक जवान सामने आ जाता है, उसके हाथ में चाहे बंदूक ना सही, डंडा ही सही, लेकिन हम उसका एहतराम करते हैं उसकी वर्दी की वजह से या खौफ की वजह से। फिर हम वो कुछ नहीं करते जो हम पुलिस से कर सकते हैं या करने के आदी हैं। फिर ये तो हो गई बुरी खबर इमरान खान के लिए कि एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों मकसूद था, और ऐन उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जबकि वक्त हुआ चाह रहा था अरशद शरीफ मरहूम की नमाज जनाजा का। और बाद जर्नलिस्ट ने कहा भी है कि जनाब आपने ये नमाज जनाजा के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो उन्होंने कहा कि ये कौमी मामला है, मामला साथ साथ चलते रहते हैं। दूसरी बुरी खबर यह है कि इमरान खान के लिए कि जिसकी तवक्को थी कि अब एक मरतबा फिर इमरान खान के पंजाब से रुकने कौमी सूबाई असम्बली जो PTI के हैं, जीते तो वो आज़ाद हैसियत में थे, खुर्रम सुहेल लगारी, उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो PTI को छोड़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2-4 दिन में सूबाई असम्बली की रुकनियत से भी मुस्तफ़ी हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये दावा किया है कि उनके साथ 4 या 5 मज़ीद MPA हजरात भी हैं जो कि PTI को भी छोड़ेंगे और सूबाई असम्बली से भी मुस्तफ़ी होंगे। अच्छा, खुर्रम लगारी ने बज़ाहिर तो ये कहा कि जी पंजाब में जो काबीना बनाई गई है और ये काबीना हमें नहीं समझ आई, किन लोगों पर मुश्तमिल है। दूसरा ये है, ये तो उनकी इक़्तिदार वाली बात होगी, और दूसरा ये है कि जनाब हम जो सोच लेकर PTI में आए थे ये PTI वो नहीं है, वगैरह वगैरह। अब खुर्रम लगारी का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने माजी में भी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी एक ग्रुप बनाया, इनको वजारत नहीं मिली, इन्हें उस्मान बुज़दार का मुशीर बनाया गया, फिर 2020 में इनको उस मुशीर के ओहदे से भी बरतरफ कर दिया गया या अलग कर दिया गया। तो उनके अपने मामलात भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लगता है कि अब पंजाब में वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की, अब उसमें लगारी भी हैं, उसमें चट्ठे भी हैं, चौधरी भी हैं, आराई भी हैं, जाट भी हैं, मतलब तमाम बरादरियों में मतलब फुटप्रिंट रहा है। यानी इन लोगों ने कभी इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ, आप ये कह लें कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत इन्होंने नहीं की। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़रूर है, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेकर ये कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत नहीं कर सकते, पंजाब की सियासत नहीं कर सकते। ये एक अटल हकीकत है। और सर फहरिस्त मैं नाम ले लेता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी कुछ भी हो जाए, दूसरे नंबर पर चौधरी परवेज़ इलाही चौधरी बरादरान है, कुछ भी हो जाए, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, ना ही इस्टेब्लिशमेंट की जो लाइन है कोई भी हो, अब तो ए पॉलिटिकल है, लेकिन ये जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की एक रेड लाइन है, ये कभी उसको अबूर नहीं करेंगे। जिन साहिबान का मैंने नाम लिया है, बहुत और भी बहुत से नाम हैं। सिमिलरली पिंडी के हमारे शेख रशीद
वो भी कभी एक खास हद तक जाएंगे, एक लाइन तक, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं जी GHQ तो मेरा हल्का है, गेट 4 का मैं मुतवल्ली हूँ, मुलाजिम हूँ, जो भी हूँ, पैरोकार हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि पिंडी में जो कैंटोनमेंट का इलाका है वो उनका कौमी असम्बली का हल्का भी है, और फिर ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कतन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब लॉन्ग मार्च तो 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा और फिर देखते हैं कि उसमें कितने लोग होते हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च के दौरान आपको बहुत सी डेवलपमेंट्स होती नजर आएंगी। अब गुज़श्ता रोज ये खबर गर्म थी कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन ये खबर भी अफवाह साबित हुई। उसकी वजह यह कि इमरान खान के ऊपर कोई इतना संगीन केस नहीं है, उनको हिफाजती तहवील में क्यों लिया जाएगा। MPO के तहत अगर तहवील में लेंगे तो अदालत उन्हें दूसरे दिन जमानत दे देगी, तो इससे तो मजीद उनकी पॉपुलैरिटी में, उनके कद काठ में इजाफा होगा। और फिर लॉन्ग मार्च के दौरान उनको गिरफ्तार करना, ये एक लिहाज से बदअमनी या इंतशार को दावत देने वाली बात है, या तशद्दुद को दावत, वायलेंस को दावत देने वाली बात है। मेरा ख्याल है हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। अलबत्ता किसी जगह अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई तो ये आप यकीन जानिए कि अब हुकूमत को फ्री हैंड मिल चुका है। गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैगाम के बाद जब उसमें एक से जायद मरतबा ये कहा गया कि जनाब हमारे खिलाफ कोई हर्जा सराई होती है, कोई भी मामला होता है किसी भी जानिब से, हम उसकी जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। हुकूमत को चाहिए कि वो उस पर कानून के मुताबिक एक्शन ले। ये बहुत बड़ा पैगाम है हुकूमत के लिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे नहीं की गई घंटा 1.5 घंटा लाइव, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके पीछे एक मकसद नहीं था, बहुत से मकासद थे। पैगाम देना था तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल कुव्वतों को कि अब हम गैर सियासी जरूर हैं लेकिन आइन के ताबे हैं। और आइन क्या कहता है? क्या आइन कहता है कि कोई भी सियासी जमात किसी भी दारुल हुकूमत को, मुल्क के दारुल हुकूमत को यरगमाल बना ले, उसका मुहासरा कर ले, पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर दे, ट्रैफिक को जैम कर दे, आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दे। क्या आइन इसकी इजाज़त देता है? नहीं देता। और जिस दिन ऐसा करने की कोशिश की गई तो फिर आपके इल्म में है कि ये जो, जिसका मैंने कहा है कि ये जो 2 बुरी खबरें हैं, पहले तो इमरान खान को जितने भी लॉन्ग मार्च करना नसीब हुए उस पर तो एस्टेब्लिशमेंट, एक में तो एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर किरदार था, सपोर्ट थी। दूसरी में एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हाँ जी ना करें तो बेहतर है, कर लिया है। तो फिर आखिरी वक्त पर एक कॉल आई तो लॉन्ग मार्च मुंतशिर हुआ। अब तो लॉन्ग मार्च से पहले ही कॉल नहीं आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई कि जनाब आपके किसी गैर आईनी, गैर कानूनी मुतालबे को ना हम मानेंगे ना हुकूमत को मानना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।